संविधान, ये लोकतंत्र जो सैकड़ों साल की संघर्ष आजादी हासिल हुई है, उसको ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों को नहीं हमला करने देंगे। और जिस तरीके से मुसलमानों के साथ बर्ताव की जा रही है, हम बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारी जान भी चली जाए तो हम इस सरकार का विरोध करेंगे। उनको दिल्ली पुलिस यहाँ से खदेड़ रही है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस और जो यहाँ प्रदर्शनकारी है, प्रदर्शन करने का इनको परमिशन नहीं दिया गया। इनको यहाँ पर खदेड़ रही है। उनको इस तरीके से मारा जा रहा है, मुस्लिम व्यक्तियों को छांट कर मारा जा रहा है। ये नजारा हमने सीए आंदोलन में भी देखा, जब पुरानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस घुसती है और एलएनजेपी अस्पताल को भर देती है लोगों की चोट से। हम लगातार देख रहे हैं कि मुस्लिम प्रोटेस्टर्स को, मुस्लिम सिटीजन्स को, मुस्लिम वर्कर्स को अलग से हाईलाइट करके तमाम जगहों पर अटैक हो रहा है। कैसे रोक पाएंगे आप इस तरह की इसे? जनता के आंदोलन से हमने देखा कि जब जहांगीरपुरी में इनका बुलडोजर पहुंचता है, लेफ्ट के नेता वहां पर खड़े हो जाते हैं बुलडोजर के सामने। ये जनता की सॉलिडारिटी से बीजेपी आज भी डरती है। अब देख रहे हैं कि किस तरीके से आफरीन की सॉलिडारिटी में, रांची में जिन जवानों ने अपनी जान खोई, उनकी सॉलिडारिटी में जनता यहाँ पर आती है तो पुलिस किस तरह का दमन उन पर करती है, किस तरह का अटैक करती है। दिल्ली पुलिस की बस तैयार है जवानों के साथ। लगातार हम बार देख रहे हैं, दिल्ली में कहीं भी प्रोटेस्ट करना इस पुलिस ने असंभव कर दिया है। जंतर मंतर हमको कहते थे, जंतर मंतर आपकी जगह, वहाँ पर आप प्रोटेस्ट करिए। आप देख रहे हैं जंतर मंतर में क्या माहौल है। हम देश को क्या मैसेज देने आए हैं? हम देश को साफ मैसेज देने आए हैं कि ये जो भाजपा आपका हिंदू मुसलमान का झगड़ा फैलाना चाहती है, मुसलमानों पर एक तरफ हमला आपसे करवाना चाहती है, ये वही भाजपा है जो आपसे आपका हक छीन रही है। सिर्फ भाजपा ही क्यों, झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी तो बिल्कुल हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस हर जगह पर इस्लामोफोबिक होती जा रही है, क्योंकि एक समाज इस तरीके से बनाया जा रहा है कि जगह जगह पर पुलिस इस तरीके से वायलेंट मुस्लिम प्रोटेस्टर्स पे हो रही है, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पे हो रही है, वर्कर्स पे हो रही है। और हमने जो देखा झारखंड में जिस तरीके से मुस्लिम गैदरिंग पे गोली चलाई गई, वो भी उसी का नमूना है। भाजपा के नेता उसमें शामिल हैं और हम देख रहे हैं कि आज भी उसी भाजपा के कमांड पे, जिसके अंडर दिल्ली पुलिस आती है, स्टूडेंट्स पर अटैक किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को, मुस्लिम सिटीजन्स को छांट कर यहाँ पर प्रोटेस्ट में अटैक किया जा रहा है लगातार। और ये देश भर की कहानी आज का ये प्रोटेस्ट आपको दिखाएगा। आज जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो आफरीन के साथ हो रहा है, ये देश भर का मॉडल है भाजपा के लोग जब से पैदा हुए तब से इस चीज को लेकर तब से ये एजेंडा उनका रहा है। जब ये सत्ता में नहीं भी थे प्रोटेस्ट, तब भी हम देखते हैं ये इसी तरह के मॉडल को फॉलो करने के लिए, इसी तरह का देश बनाने के लिए भाजपा लड़ती है। किया जाएगा उनके और उसके बाद जो है उनके मकानों को तोड़ा जाएगा। जो भी कम्युनल वायलेंस के अंदर उसी कम्युनिटी को एक्यूज बना के उनके मकानों को तोड़ के पनिशमेंट ये हम लोगों ने। ये जो नफरत का माहौल है, ये बनाया गया है, ये पैदाइशी अपने आप लोग लेकर नहीं आए थे। भारत में लंबा इतिहास है कौमी एकता का। ये जो माहौल है, इस माहौल को बनाया गया है और इस माहौल को बनाने वालों के खिलाफ हम लोगों को एकजुट होकर लड़ना है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो।
आज के प्रोटेस्ट में भी ऐसा नहीं है कि सब मुस्लिम आए होंगे, हिंदू भी हैं, तमाम धर्मों के लोग हैं। इसी बात को कहने के लिए कि बात ये नहीं है कि कौन पत्थर कहाँ पे चला, कौन क्या किया। बात यह है कि जो देश भर में एक समुदाय में डर का माहौल बनाया गया है और दूसरी तरफ पुलिस का, ब्यूरोक्रेसी का, हर स्टेट मशीनरी का अटैक उस समुदाय की तरफ हो रहा है, उस समय पर जो हिंदुओं के मन में नफरत भरी जा रही है, उन हिंदुओं को भी इस नफरत से उभरना होगा। उनको सही सवाल पूछने होंगे, उनको कहना होगा कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए, ताकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना रहा है इसलिए मैं अपने कभी अपने पड़ोसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा, अपने पड़ोसी के दुख पर कभी खुश नहीं होऊंगा। ये मैसेज दिल्ली की जनता, दिल्ली के स्टूडेंट्स आज यहाँ पर देना चाहते हैं और इस मैसेज को देने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और आप देख रहे हैं कि बर्बरता के साथ दिल्ली। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीएम का बयान आया है, बुलडोजर चलेगा तो गुंडागर्दी थोड़ी कम होगी। शर्मा को लेकर भी आक्रोश है क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तमाम जो लोग, क्योंकि नुपुर शर्मा या कोई बात सिर्फ ये नहीं है कि कौन धर्म को क्रिटिसाइज करता है, कौन धर्म को क्रिटिसाइज नहीं करता है। रतन लाल सर ने एक पोस्ट डाला था, उनको एक रात में गिरफ्तार करके रख दिया गया, उनको रात को जेल में रखा गया। और दूसरी तरफ नुपुर शर्मा, जिसपे एक एफआईआर के आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बात है धर्म का क्रिटिसिज्म वगैरह, एक चीज बीजेपी जिस एजेंडा के साथ उसको करती है, नुपुर शर्मा और ये नवीन है, जिस एजेंडा के साथ वो इस बातों को लगातार कह रहे हैं, जिस तरीके से एक धर्म पे अटैक कर रहे हैं, वो हमारी आंखों के सामने। बीजेपी ने कार्रवाई कर दी ना, तो अब क्या जी निष्कासित कर दिया, निलंबित कर दिया दोनों को। ये काम पार्टी का नहीं है ना। अगर कोई हेट स्पीच फैला रहा है तो ये काम स्टेट का है कि उसको जिम्मेदार ठहरा है। ये काम जुडिशरी का है, ये काम पुलिस का है ठहरा है। भारतीय नेताओं की लिस्ट तो बनेगी ना। कोई क्राइम करेगा, उसकी पार्टी उसको निकाल दे, उसकी कंपनी उसको निकाल दे, तो बात खत्म थोड़ी हो जाएगी। जो स्टेट का काम है वो स्टेट आप लोग कर रहे हैं, वो संवैधानिक तरीके से क्यों नहीं किया? क्या संवैधानिक तरीके से? पत्थरबाजी संविधान के अंदर नहीं आती। तमाम जगह देखिए वहाँ पे भी तमाम रिपोर्ट है जो कह रहे हैं कि भाजपा के नेताओं ने उसको शुरुआत कराई थी। हमने दिल्ली में भी देखा था, दिल्ली में जो पोग्राम, एंटी मुस्लिम पोग्राम सीधे रूप से भाजपा ने कराया। खुलेआम भाजपा के नेता भड़काऊ भाषण दे रहे थे, खुलेआम भाजपा के नेता पत्थरबाजी कर रहे थे, भाजपा के गुंडे पत्थरबाजी कर रहे थे और खुलेआम पुलिस चुप्पी साधे बैठी थी। तो ये कभी भी एक तरफा बात नहीं हुई। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक समुदाय पर लगातार अटैक हो रहा है, एक तरफा अटैक उस पर हो रहा है। आज ही उत्तर प्रदेश के सीएम का एक ट्वीट आया है कि दंगाई चाहे कोई भी हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बोले हूँ बहुत बार बोले और हर बार हमने देखा उनका क्या नतीजा रहा। हमने देखा कि सीए प्रोटेस्टर्स के घर पे जाकर उनके कांच तोड़े जा रहे थे, उनके घर के दरवाजे तोड़े जा रहे थे। कौन लोग थे? मुसलमान थे। हम आज देख रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं कि कोई वायलेंट हुआ, कोई समुदाय वायलेंट हुआ। जो लोग मरे वो तो मुस्लिम थे, छोटे बच्चे थे, 18 के भी नहीं थे, मरे तो वो लोग ना। तो आप किसके वायलेंस की बात कर रहे हैं? किससे आप ये हिसाब मांग रहे हैं? आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि पूरी तरह से एक तरफा हमला उस समुदाय पे किया जा रहा है? हम तब भी पूरी जनता को हमारा मैसेज ये है कि शांति बनाए रखें। जब देश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है, आप नॉर्मली पेट्रोल डीजल के दाम देखिए अपनी चरम सीमा पे, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें की जा रही है कि एक तो लोगों का ध्यान पूरा का पूरा डाइवर्ट किया जा सके। एजुकेशन के अंदर देखिए एनईपी की वे में इंस्टीट्यूशनली थोपा जा रहा है, उसमें आप देखिए एमफिल को खत्म कर दिया गया है। इन सारी तमाम चीज़ों के बावजूद आप देखिए सरकार फिर भी लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाने की कोशिश कर रही है। और आप देखिए कि किस वे में बाइस तरीके से ये किया जा रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर एक पोस्ट लिख देते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तमाम कॉमेडियंस जिन पे खतरा रहता है वो अगर छोटा सा भी जोक क्रैक कर देते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और यहाँ पे नुपुर शर्मा को देखिए 10 दिन तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, बाहर से देशों का प्रेशर बना तब जाके उन्होंने उन पे एक्शन लिया गया। तो आप इसे देख सकते हैं कि डेली शाम के टाइम में हर न्यूज़ चैनल पे किस वे में नफरत घोली जा रही है, लोगों के दिमाग में किस वे में उनको भड़काया जा रहा है। और ये आज जो हम देख रहे हैं देश के अंदर ये जो माहौल बना हुआ है, इसमें मीडिया चैनल्स ने और इस सरकार ने किस वे में अपना रोल निभाया है। ये आज तमाम सारी चीज़ें जो भी हम चारों तरफ यूपी में, बंगाल में, झारखंड में कहीं पे भी देख रहे हैं, ये सारी की सारी बीजेपी आरएसएस सरकार की वजह से हो रही है।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद 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 जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय पेरिया जय भीम जय भीम जय तमाम स्टूडेंट्स ने इस बात को कहने के लिए यहाँ पर जमा हुए कि भाजपा जो रांची, कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, देश के हर कोने में आज करने की कोशिश कर रही है, उस कोशिश को हम सफल नहीं होने देंगे। हमने देखा जगह जगह पर इस बुलडोजर के स्पेक्टिकल का यूज करके देश के मुसलमान में जो डर भरने की कोशिश भाजपा कर रही है और दूसरी तरफ अपने हिंदू राष्ट्र के सपने से देश की जनता को बहलाने की कोशिश कर रही है, इस कोशिश को हम सफल नहीं होने देंगे। Up, up, secularism. Down, down, communalism. Up, up,